सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि मानसार से पराजित राजा, जो कि महादेव द्वारा दी गई गदा के प्रहार से मूर्छित हुए थे, और सारथी के मारे जाने पर जो उनके रथ के घोड़े थे, वे उस रथ को वेगपूर्वक भगाते हुए उसी महावन में प्रवेश कर गए, जहां पर अंतःपुर की महारानी पहले से मौजूद थी। इधर जब राजा के अमात्यों को, सैनिकों को जब होश आया, चैतन्य प्राप्त हुआ, तो उन लोगों ने राजा को इधर-उधर खोजने का प्रयास किया, परंतु राजा उन्हें प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसे में उन्होंने महारानी को जाकर के दुखद समाचार सुनाया। महारानी ने उस समय निश्चय किया कि मैं भी राजा के साथ परलोक गमन करूंगी, और इस कारण से वह वहां से अपने जो है परलोक गमन की तैयारी करना चाहती हैं, परंतु उसी समय रोक दिया जाता है अमात्यों और पुरोहितों के द्वारा कि देखिए, राजा का जो है मृत्यु जो है होना निश्चित है नहीं, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। दूसरी बात है कि आपके गर्भ में जो है एक ऐसा जो है राजकुमार पल रहा है, जिसके लिए दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की है कि वह समस्त शत्रुओं का समूल नाश करने वाला एक सम्राट बनेगा। तो ऐसे में आपका इस समय मरना उचित नहीं है। वो लोग बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। उस समय के लिए तो वसुमती शांत हो जाती है, परंतु वह रात में जब सब लोग सो जाते हैं, तो उसके पश्चात जो है धीरे से उठती है और फिर सैन्य छावनी को पार करती हुई उस जगह पहुंचती है जहां पर राजा के घोड़े थके हुए विश्राम कर रहे थे। वहां पर एक वट वृक्ष में जो है वह जाती है और फांसी का फंदा तैयार करती है, और वहां पर मधुर वचन में रोते हुए कहती है कि जो है, हे मेरे पति देव, आप ही अगले जन्म में मेरे पति होइएगा। यह बोलती है, इसकी उसकी आवाज सुन करके महाराज, जो कि वहीं मूर्छित पड़े हुए थे कहीं, उसकी आवाज सुन करके उसे महारानी को जो है बुलाते हैं, और महारानी उन्हें जो है देखती है, प्रसन्न हो जाती है। वह समस्त पुरोहितों और अमात्यों को बुलाती है, राजा को दिखाती है, और सब उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और राजा जो है बताते हैं कि किस प्रकार से जो है मैं यहाँ वन में आया हूँ, और सब जो है यहाँ पे तो प्रातःकालीन पवन के द्वारा मैं होश में आकर के आप सबके सामने बैठा हुआ हूँ। तत्पश्चात क्या होता है, आगे देखते हैं। तो ततो विरचित महेन मंत्र निवहेन विरचित दैवानुकूल्येन कालेन शिविरम अपानीय नीता शेष शल्यो विकसित निजाननारविंदो राजा सहसा विरोपित व्रणो अकारी। तो तत्पश्चात विरचित महीना अर्थात मह अर्थात उत्सव करके बहुत प्रसन्न हो गए राजा को पा करके। तो उत्सव करके मंत्र निवहेन, मंत्रियों के, मंत्री निवह मतलब समूह, यानी मंत्री समूह ने, मंत्रिमंडल ने विरचित दैवानुकूलेन, दैव अर्थात भाग्य के अनुकूल, कालेन काल में, लग्न में, शिविरम आनीय शिविर में राजा को ला करके, अपनीत शेष शल्यो शरीर में चुभे हुए बाणों की नोकों को, अपनीत मतलब निकाल करके, विकसित निजान नारविंदो विकसित मुख कमल वाले राजा के विरोपित व्रणों अकारी, घाव की क्या की, चिकित्सा की। और आगे, विरोधी दैव कृत पुरुषकारो दैन्य व्याप्ताकारो मगधाधिपतिर्धिकाधिक मात्य समत्या मृदुभाषितया तया वसुमत्या मत्या कलितया समबोधि। विरोधी दैव अर्थात भाग्य के पुरुषकारो, पुरुषार्थ को धिकृत धिक्कार कर लेने से, दैन्य व्याप्ताकारो, दैन्य अर्थात दीनता से व्याप्त आकार वाले, अधिक अधिक अधिकतर अत्यधिक, अधि अधि अर्थात आधि अर्थात मनोव्यथाओं से भरे हुए अमात्य समत्या राजा को मंत्रियों की सम्मति से,
मृदुभाषितया कोमल बाणी बाली तया वसुमत्या, उस वसुमती ने कलितया संबोधि, प्रेम पूर्वक समझाया। कोमल भाषण वाली ने प्रेम पूर्वक समझाया। क्या कहा? देव महाराज सकलस्य भूपाल कुलस्य मध्ये तेजो वरिष्ठो गरिष्ठो भवान अद्य विंध्यवनं मध्यम निवासतीति जल बुद्बुद भासमाना विराजमाना संपत्ति तडिलतेव सहसैवोदिते नश्यति च तन्निखिलम दैवायत्तम एवं अवधार्य कार्यम। हे महाराज, मतलब सब लोग काफी निराश हैं इस समय परास्त होकर के। तो ऐसे में महारानी अपनी कोमल वचनों से उन्हें समझा रही है, कह रही है, हे महाराज, सकल भूपाल समस्त राजाओं के मध्य में तेजो वरिष्ठो, आप तेजो वरिष्ठो, तेज और गुरुता में श्रेष्ठ कहाँ रह रहे हैं? विंध्यवन में, विंध्यवन मध्यम, विंध्यवन के मध्य में निवसती, निवास कर रहे हैं। आज आप विंध्यवन में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। जल बुदबुद समाना विराजमाना, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? जल बुदबुद समाना, जल के बुदबुदे अर्थात बुलबुले के समान। विद्यमान विराजमाना संपत्ति, विराजमान संपत्ति अर्थात जल में संपत्ति क्या है? जल में बुलबुले के समान। और तडिलतेव, बिजली की तरह क्या होती है संपत्ति? सहसा उदित नश्यति च, सहसा उदित होती है और नष्ट हो जाती है। तन निखिलम, तो इसलिए निखिलम मतलब सब कुछ, दैवायत्तम एवं अवधार्य कार्यम, दैव के अधीन है, भाग्य के अधीन है। इस बात का विचार करके, ऐसा निश्चय करके कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो किंच पुरा हरिश्चंद्र रामचंद्र मुख्या असंख्या महेंद्रा ऐश्वर्योपमित महेंद्रा दैव तंत्रम दुखद यंत्रम सम्यग अनुभूय पश्चाद अनेक कालम निज राज्यम अकुर्वन् तद्वदेव भवान भविष्यति कंचन कालम विरचित दैव समाधिर गलिताधिष्ठितस्तु भवान इति। तो कुछ उदाहरण भी देके अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रही है। कह रही किंच पुरा, और तो और देखिए, पहले भी, पुरा अर्थात पहले भी, हरिश्चंद्र और रामचंद्र आदि प्रमुख असंख्य राजाओं, महेंद्रा अर्थात राजाओं ने ऐश्वर्य से उपमित, महेंद्रा ऐश्वर्य से इंद्र के समान उपमित होकर भी दैव तंत्रम, दैव तंत्र से, भाग्य तंत्र से, दुख यंत्र का सम्यक अनुभूय, सम्यक रूप से अनुभव करते हुए पश्चात अनेक काल तक, बाद में अनेक काल तक निज राज्यम अकुर्वन, अपना राज्य किया। मतलब पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं राजाओं के जिन्होंने ऐश्वर्य में इंद्र के समान जो है थे, परंतु भाग्य के अधीन होने के कारण और दुख यंत्र का भली भांति अनुभव करके बाद में उन्होंने सुखपूर्वक अपने राज्य का अनुभव किया था। तो तद्वदेव, उन्हीं के समान, भवान ए भविष्यति, आप भी करेंगे। यानी कि जैसे वो लोग जो है पहले कष्ट सहे बाद में राज्य किया, वैसे ही आप भी करेंगे। के कंचन कालम विरचित दैव समाधि, कंचन काल कुछ समय तक आप विरचित दैव समाधि अर्थात दैव की आराधना, अर्थात बाग अर्थात देवता की आराधना करके गलित अधिष्ठित भवा तावत, अपने मन के अधिष्ठित अर्थात दुख को हटा करके रहिए, अपने मन के दुख को कम करिए। कैसे कम करिए? भगवान की आराधना करके। ततः सकल सैन्यम अन्वितो राजहंस तपोवन विभ्राजमानम वामदेव देवनाम देवनामानम तपोधनम निजभिलाषा वाप्ति साधनम जगाम। तत्पश्चात सकल सैन्य समन्वितो, समस्त सैन्यों से युक्त होकर के, समन्वित होकर के, राजहंस तपो विभ्राजमानम, अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए तपस्या से विभ्राजमानम, शोभित होते हुए, वामदेव नामानम, वामदेव नामक तपोधनम, तपस्वी के पास
जगाम चले गए। तम प्रणम्य, उन्हें प्रणाम करके, तेन कृतातिथ्य तस्मम कथित कथ्यत साम आश्रमे दूरी कृतश्रमे। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके, तेन कृत्यातिथ्य तस्मम, अर्थात उनके आतिथ्य को स्वीकार करके, कथित कथ्य तदाश्रम में, उनसे कहने योग्य कथ्य यानी कथनीय कहने योग्य बात को कह करके, आश्रम में, उनके आश्रम में, दूरीकृत श्रमे, अपने श्रम का, अपनी ठकावट का दूरीकृत यानी निराकरण करके, अपनी थकान दूर करके, कंचन कालम उषित्वा, कुछ समय तक उषित्वा ठहर करके, निज राज्य अभिलाषी अभिलाषी, अपने राज्य को प्राप्त करने के अभिलाषी या आकांक्षी, मितभाषी यानी कि अल्पभाषी, कम बोलने वाले, सोम कुलावतंशो, सोम अर्थात चंद्र कुल के अवतंस यानी कि कर्णाभूषण स्वरूप, राजहंसो, राजहंस ने, मुनिम अभाषत, मुनि से कहा, भगवन मानसारः प्रबल बलेव माम निर्जित्य मदभोग्य राज्यम अनुभवति। हे भगवान, मानसार प्रबलेन दैव बलेव, मानसार प्रबल देव दैव बल के साथ दे जो है, माम निर्जित्य मुझे जीत करके, मद भोग्य मेरे द्वारा भोगी जाने योग्य, राज्यम अनुभवामी मेरे राज्य का क्या कर रहा है, भोग कर रहा है, तदवद अपि उग्रम तपो विरच्य, उसी के समान मैं ही क्या करूंगा, तपो विरच्य तपस्या करके, तम अरातिम उन्मूलिष्यामि, उस शत्रु को उखाड़ फेंकूंगा, लोक शरणेन भवत कारुण्य नित्य नियमवंतम, इसीलिए लोक शरणेन, लोक को शरण देने वाले, भवत कारुण्य करुणा से कठोर, करुणा से युक्त, नियमवंत मैं नियमवान, भवंतम प्राप्त, नियम का पालन करने वाले आपके समक्ष आया हूं, आपके पास आया हूं। आगे कह रहे हैं, ततस्त्रिकालज्ञ तपोधना राजानम अवोचत, तत्पश्चात त्रिकालज्ञ त्रिकालदर्शी तीनों समय को जानने वाले तपोधनों, तपस्या रूपी धन वाले अर्थात तपस्वी ने राजा से कहा, क्या कहा, सखे मित्र, शरीर कार्श कारिणा तपसा अलम, शरीर को कृश करने वाले, शरीर को दुर्बल करने वाली तपस्या को अलम रहने दो। वसुमति गर्भस्थ, वसुमति के गर्भ में स्थित, सकल रिपुकुल मर्दनो, समस्त रिपुकुल का मर्दन करने वाला, राजनंदनो, राजपुत्र, नूनम समविष्यति, निश्चित रूप होगा, कंचन कालम तूषणी मास सस्व, कुछ समय तक शांत रहो, गगनचारिण्वापीत्वान्या सत्यमेतत् इति तदेवावोचि, गगनचारिणी यानी आकाशवाणी ने भी, सत्यमेतत् यह सत्य है, यह बात सही है, इति तदेव अवोचि उनके बात का अनुमोदन किया, समर्थन किया, और राजा अपि राजा भी, मुनि वाक्यम जो अंगीकृत, राजा भी मुनि के वाक्य को अंगीकृत अर्थात स्वीकार करके, अत्यतिष्ठत अवस्थित हो गए, यानी कि उनको समझ में आ गया कि तपस्या नहीं करना है, मेरे संतान भोजन मिलेगा वही सारे कार्य को करेगा, छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और आगे, ततः संपूर्ण गर्भ दिवसा वसुमती सुमुहूर्ते सकल लक्षण लक्षितम सुतम असु, तत्पश्चात संपूर्ण गर्भ दिवसा, गर्भ दिवस के पूर्ण हो जाने पर अर्थात 9 महीने पूर्ण हो जाने पर, वसुमती सुमुहूर्ते, वसुमती ने सुंदर मुहूर्त में, सकल लक्षण लक्षितम, संपूर्ण लक्षणों से लक्षित यानी सुशोभित, संपूर्ण उत्तम लक्षणों से सुशोभित, सुतम असुसुत अर्थात पुत्र को, असूत मतलब जन्म दिया, ब्रह्मवर्चसेन तुलित वेद संपुरोध सर्क पुरस्कृत्य कृत्य विन महीपति कुमार सुकुमार जात संस्कारेण बालार्ककारेण च, ब्रह्मवर्चसे अर्थात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी,
कैसे ब्रह्म तुलित वेधसम, वेधसम अर्थात विधाता, ब्रह्म वर्चसेन अर्थात व्रत और अध्ययन संपत्ति से, वेधसम, वेधसम अर्थात विधाता यानी ब्रह्मा से तुलित मतलब ब्रह्मा के समान, पुरोहितम, पुरोधसम अर्थात पुरोहित का, कृत्य विन महीपति, सत्कार करके कार्य को जानने वाले महीपति राजा ने कुमार का जात कर्म, जात संस्कारेण, जात कर्म संस्कार से और बालार्क जो है विराजमानम राजवाहन नाम निधत्त, क्या किया, सुकुमार कुमार का राजवाहन नाम रखा, बालार्काण अर्थात बालकों के अलंकार से विराजमान, ठीक है, बालार्काण अर्थात बालकों के अलंकार से विराजमान सुकुमार कुमार का नाम राजवाहन रखा। और तस्मिन नेव काले, उसी समय, सुमति सुमित्र सुमंत्र सुश्रुता नाम मंत्रिणाम, सुमंत्र सुमित्र सुमति सुश्रुत नाम के मंत्रियों के क्रमशः कौन कौन हुए, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत नाम के महाभिख्या, महाभिख्या अर्थात नाम की नाम, अभिख्या मतलब नाम, नाम की शोभा से संपन्न और नवोदय नए उगे हुए इंदु अर्थात चंद्रमा की किरण के समान, चंद्रमा की कांति से युक्त, दीर्घायु, चिरायुष, चिरायुष अर्थात दीर्घायु पुत्र समजायंत अर्थात उत्पन्न हुए। राजवाहनो मंत्रिपुत्रैः आत्मित्रैः सह बालकेली अनुभवन अवर्धत, राजवाहन अपने मित्र मंत्रिपुत्रों के साथ बालकेली अर्थात बाल क्रीड़ा का अनुभव करता हुआ बढ़ने लगा। यानी कि हमने अभी तक राजवाहन की उत्पत्ति और मंत्रिपुत्रों की उत्पत्ति देखा, जिसमें कि सुमति से उत्पन्न हुए प्रमति, और सुमित्र से उत्पन्न हुए मित्रगुप्त, और मंत्रगुप्त से उत्पन्न हुए मंत्रगुप्त से उत्पन्न हुए सुमंत्र, और विश्रुत से उत्पन्न हुए सुश्रुत। इस प्रकार से हमने इन पुत्रों को देखा, ठीक है। प्रमति का सुमति, मित्रगुप्त सुमित्र, मंत्रगुप्त सुमंत्र और विश्रुत सुश्रुत। नाम का सीक्वेंस बड़ा अच्छा है, भूलने योग्य नहीं है। प्रमति, सुमति, मित्र, सुमित्र, मंत्रगुप्त, सुमंत्र और विश्रुत सुश्रुत, सब में सुसु लगा दिया गया है, ध्यान रखना है इसको। और इन्हीं के साथ जो है वह बड़ा होने लगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग उपहार वर्मा की उत्पत्ति देखेंगे, अर्थात 10 राजकुमारों में से एक राजकुमार ये भी हैं जिनका हम वर्णन देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।